जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे LPCB2 का जो 6 तारीख को पेपर होने वाला है उसका क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछ सकता है। और आज हम बात करेंगे कि जो भी टीचर इतना हल्ला मचाए हुए हैं कि मेरे पढ़ाए हुए इतना क्वेश्चन आया, मेरे पढ़ाए हुए इतना क्वेश्चन आया, और अभी से ही अभी पेपर खत्म नहीं हुआ और साइको का टेस्ट लाना शुरू कर दिए और साइको के लिए पढ़ाना शुरू कर दिए। तो ऐसे टीचरों पे भी आज हम लोग बात करेंगे कि उनके साथ क्या किया जाए, और जो आगे 6 तारीख को पेपर है उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और जो भाई 2 तारीख को पेपर दिए थे उनके लिए भी बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में है। तो आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और ऐसे टीचरों को भी शेयर करें जो कि इतना हल्ला मचा दिया है सब कि पूछिए मत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6 तारीख को जिन भी भाइयों का पेपर है तो भाई एकदम अब तो जुट गए होंगे क्योंकि आज 5 तारीख है और कल पेपर है। तो आप अपना एडमिट कार्ड या फिर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आराम से आप निकलवा लीजिएगा और अपने सेंटर पे 1-2 घंटा पहले ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि यह पेपर TCS ले रहा है और TCS का सर्वर इतना खराब है कि आपको 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ जा रहा है या फिर कुछ भी हो जा रहा है। हम लोग का ही पेपर लखनऊ में था तो 1.5 घंटा बाद में पेपर स्टार्ट हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था और जो कि एंट्री करा लिया था 12:30 बजे से, और हम लोग का पेपर पता नहीं कब से स्टार्ट हुआ। तो डेट मतलब वहाँ तो घड़ी रहता नहीं, घड़ी देखे, बट ये है कि हम लोग का पेपर 1.5-2 घंटे लेट से ही शुरू हुआ था और पेपर खत्म होने में मतलब 5 बजे साथ पेपर खत्म होने का टाइम था और हम लोग निकले थे 6:30 बजे पेपर देके। तो इतना घटिया TCS पेपर करा रही तो पता नहीं। और TCS जो पेपर बनाता है वो तो उसका तो मतलब पूछिए मत कि कहाँ से वो पेपर बना रहा है, या फिर उसको क्वेश्चन नहीं मिलता है या फिर उसको सिलेबस नहीं पता क्या पूछना है। ITI का सिलेबस होता है निम्मी से ही पूछा जाता है कि क्वेश्चन की क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, बट उसको कुछ पता ही नहीं चला कहाँ से क्वेश्चन पूछना है क्या पूछना है। और उसको ये भी नहीं पता है लगता है कि उसमें कि 35% लाना बच्चों का अनिवार्य है कि 27 नंबर आएगा तो भी वो पास होंगे, ये भी वो सब नहीं देखते। हाँ, ऐसे पेपर बनाना चाहिए कि ऐसे 27-28 क्वेश्चन तो ऐसे देना चाहिए कि आदमी मतलब जो पढ़ा लिखा हो थोड़ा भी वो आराम से कर ले। अब ऐसे क्वेश्चन बना रहा है कि भाई एक मतलब पूरा सेट में 75 क्वेश्चन में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि पढ़े हैं, उसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन लग ही नहीं रहा कि पढ़े होंगे हम। और हमने भी बहुत सारी तैयारी की थी, 1.5 साल से LP का तैयारी कर रहा है और मेरा हीट इंजन था। और यही बात डीजल का भी है, MMB का है, इलेक्ट्रीशियन का भी यही चल रहा है कि भाई कहीं से भी पढ़े थे मतलब कोई क्वेश्चन फंसा ही नहीं है। हम भी लोग 1.5 साल से बहुत सारे टीचरों से पढ़े हैं और टीचर अब आके हल्ला कर रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए इतना क्वेश्चन फंस गया, इतना क्वेश्चन फंस गया। और कई टीचर तो जाके पेपर जहाँ कंडक्ट करा रहा है वहां पे जाके लड़कों से पूछ रहे हैं कि भाई मतलब मेरे ही पढ़ाया से आया, और लड़के पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि हाँ आप ही पढ़ाया से आया था और सारा क्वेश्चन फंस गया है। मेरे तो यही नहीं समझ आ रहा। हम लोग भी पढ़े थे, इतना मेहनत से पढ़े थे कि पूछिए मत। हम लोग नोट्स या फिर जितने PDFs है, नोट्स है, कोई ऐसा बुक नहीं था जो कि हीट इंजन का 4-5 बुक का सारा पढ़ चुके थे हम तो। और अगर बात करें कोर्स भी लिए थे, कोर्स से भी पढ़े थे। और जो भी इलेक्ट्रीशियन के भाई है, इलेक्ट्रीशियन भी बहुत जगह से पढ़े थे और इलेक्ट्रीशियन से भी कोई क्वेश्चन नहीं फंसा है। 10-15 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो कोई क्वेश्चन फंसा ही नहीं है किसी भी टीचर के पढ़ाने से। अगर भाई कोई भी टीचर यह बता दे कि मेरे पढ़ाए हुए से 20 क्वेश्चन आया है तो मैं अभी YouTube छोड़ दूंगा या फिर जो कहेंगे वो, बट कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जब देखो जब कोई पेपर होता है, पेपर में जब फंसा नहीं पाते क्वेश्चन तो टीचर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कोई टीचर यहाँ सामने आकर नहीं कह रहा है कि भाई मेरे से नहीं फंसा है तो माफी मांग रहा हूँ, भाई आप लोग का समय बर्बाद किया फिर जो भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके सारे पढ़ाए आपके क्वेश्चन से आए, बट ये तो है कि आपको जब पढ़ाए हैं, इतना लड़कों का समय लिए हैं और पैसा लिए हैं, सब कुछ लिए हैं, तो उनके लिए कुछ तो आपको करना चाहिए। बस एक वीडियो ही बना दीजिए माफी का कि भाई हमसे कोई क्वेश्चन फंसा नहीं है, या फिर पेपर हार्ड था तो इसलिए हमसे फंसा नहीं, या फिर कुछ भी मतलब माफी मांगिए। अब कल ही नीट का पेपर था, अब पेपर बहुत ज्यादा हार्ड पूछ दिया था तो फीस वाला के जो मेन टीचर है अलग सर, वो आके वीडियो बना के माफी मांगे थे कि भाई हमसे मतलब क्वेश्चन फंसा नहीं, मतलब पेपर हम लोग से फंसा नहीं और पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। तो ऐसा ही आके हम लोग के भी टीचर को भी माफी मांगना चाहिए, या फिर जो भी मतलब उनको बोलना है वो बोलना चाहिए पेपर के। वो आके और हतोत्साहित कर रहे हैं लड़कों की मेरे ही पढ़ाया सा है, मेरे पढ़ाया सा है। हम लोग का टेंशन भाई तुम पढ़ाए कहाँ कि मतलब कि क्वेश्चन लड़ा दिए। अब ऐसा एक टीचर है SK झा सर, उनका एक वीडियो हमने देखा शॉर्ट्स में कि वो जाके देख रहे किसी चौराहे पे कि हल्ला करवा रहा है कि फंसा है कि नहीं फंसा है। नहीं फंसा है तो भाई अब 10 तारीख को आंसर की आएगा, आप आंसर की में सबका पेपर लेके देखिएगा। अगर आप 27 क्वेश्चन 27 नंबर लाना पासिंग का है, अगर आप 27 नंबर मतलब दिलवा देंगे अपने को मतलब कितना भी पढ़ाए होंगे तो आप जो कहिएगा सो। ऐसे ही बहुत सारे टीचर हैं, ऐसे ही UP पुलिस का था,
हम लोग पेपर देके आए और एक क्वेश्चन किसी के पढ़ाए हुए से नहीं आया था और सारे अंडरग्राउंड हो गए, कोई उसके बारे में कुछ नहीं बात किया। ऐसा ही सब पेपर में होता है। और कोई टीचर होता है कि वो आके माफी मांगता है, ऐसे जैसे नवीन सर थे, मतलब जीएस पढ़ाते हैं उसमें रोजगार वितंकित में, अगर उनके पढ़ाई नहीं आया तो मतलब 25-30 मिनट का वीडियो लेके आए थे, इंस्टाग्राम पे था कि यूट्यूब पे था, वो माफी भी मांगे थे और सारे टीचरों से भी कहे थे कि आप लोग साथ में खड़े रहे बच्चों के। तो ऐसे मतलब टीचरों को भी साथ में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना मतलब उनको मतलब मानते हैं और उनके जो जो कहते हैं हम लोग करते भी जाते हैं, तो उनको भी हम लोग के लिए तो कुछ तो करना चाहिए। आजकल तो टीचर इतने मतलब घटिया हो गए हैं ना, धंधा खोल के रखे हैं। अभी सारा पेपर खत्म नहीं हुआ, अभी 6 तारीख को पेपर, अभी से ही साइको का मतलब चिल्लाने लगे, साइको का पढ़िए, साइको का पढ़िए। अरे भाई साइको का कैसे कोई पढ़ लेगा जब पेपर में पता नहीं चलेगा कितना पास हुआ कितना नहीं हुआ। सारे को कोर्स खाली बेचना है, कोर्स ले लेंगे सब 1000-2000 रुपए का और सबको बेचेंगे, सब बोलेंगे सब इससे बढ़िया कहीं नहीं, इससे बढ़िया कहीं नहीं, बस कोर्स बेचना है और कोई काम नहीं है उन लोगों का। एप्लीकेशन बना ले रहे हैं सबकी, भाई आप साइको साइको साइको। अरे भाई साइको तब जाएगा ना जब भाई टेक्निकल में 28 क्वेश्चन सही रहेगा तब ना जाएगा। आप ये बात कीजिए कि टेक्निकल में हम कितना क्वेश्चन लड़ाए हैं और मेरे लड़ाए हुए 28 क्वेश्चन लड़े हैं तो आप पास हो गए हैं। 28 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लड़ा देंगे तो भी बहुत बड़ी बात है, बट ये तो कोई नहीं कहेगा। और ऊपर से 2025 का जो एलपी का बैच है उसको भी धड़ाल्ले से बेच रहा है, जैसे लग रहा है कि लूट कमाल छूट में एकदम मतलब बवाल मचा कर रखे हैं सब। भाई कह रहा है सब कि मेरा ही पढ़ाई से सारा क्वेश्चन आ गया है, भाई आइए कोर्स खरीदिए कोर्स खरीदिए। अरे भाई कोर्स क्यों आपका खरीदे, आप कोई मतलब प्रूफ दिखाइए कि मेरे पेपर से इतना क्वेश्चन लड़ रहा है या फिर पेपर में इतना क्वेश्चन लड़ाए हैं। अगर लड़ाई भी नहीं तो उसके अपेक्षा जो उसके मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो वही पढ़ाए रहते कि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो भी बताते। ऐसा ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछता है और आप लोग अपना मतलब हार भी नहीं मानते हैं भाई कोर्स बेचने के चक्कर में कि मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तो ऐसे टीचरों को आप भी कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो भी भाई और मतलब बहन जो भी जिसका भी ट्रेड में एकदम नंबर कम आया है तो बताए, और जिसका अधिक आया वो भी बताए कि भाई आप किस टीचर से पढ़े थे और टीचर की कितना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आपको पढ़ाया था कि कितना नंबर आपका बन रहा है। और सारे चीजें जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप ऐसे ही किसी वीडियो को मतलब जो भी आप टीचर से पढ़ते हैं उनके कमेंट बॉक्स में भी जरूर बोले कि आप इस पे कोई वीडियो बनाएं, आप लोग भी टीचर लोग, कि इतना हार्ड पेपर था और उसके लिए कोई कदम उठाया जाए। या फिर हो सकता है कि आप उनसे कहें तो उनका लोग का तो सोर्स ज्यादा होता है तो नॉर्मलाइज भी करवा सकते हैं। ऐसे ही मतलब जब ज्यादा लड़के इकट्ठे होकर एक साथ बात उठाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन का भी मुद्दा उठ सकता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन कर दे। अगर 20-25 नंबर जिसका हो रहा है 2-4 नंबर बढ़ जाएगा तो भी पास हो जाएगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि 5 गुना लड़के जब साइको मिलेंगे तो 5 गुना लड़के मिलेंगे। अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल जैसे था, तो सारे टीचरों से यही कहिए कि नॉर्मलाइजेशन पे भी बात उठाया जाए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो 2 नंबर से भी बेचारा नहीं हो पाएगा टेक्निकल में वो तो पास हो जाएगा। तो टीचरों के कमेंट में जाके आप कमेंट करें कि नॉर्मलाइजेशन की बात उठाया जाए। हम तो उठा ही रहे हैं भाई, क्या करें। हमारा खुद 1.5 साल से पढ़े थे भाई, किया हूँ 61 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे को लग रहा है 10-15 क्वेश्चन अगर मेरे को याद था, उसके अलावा सब तुक्का ही मारा हूँ। और जितने भी बच्चे मैं बात किया सब तुक्का ही मारे भाई, भगवान भरोसे सब लोग बैठे हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा था। और 6 तारीख वाले भाई अब क्या ही कर सकते हो, एक दिन में तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो जो भी मतलब जरूरी पढ़ाई है वो पढ़ो। और नॉन टेक तो आराम से कर जाओगे, आसान पूछ रहा, टेक्निकल का ही है। टेक्निकल में भाई कम अटेम्प्ट करो, ज्यादा अटेम्प्ट करो तो ज्यादा गलती होने का चांस है। तो 40 से 50 के बीच में अटेम्प्ट करो और उसी में जो एकदम इक्वरेट आ रहा है वही करो, जो थोड़ा सा 80-20 लग रहा है तो वही करो। उसके अलावा ज्यादा छूने की जरूरत नहीं है। और भाई नॉर्मलाइजेशन पे ट्विटर कैंपेन भी अपने टीचरों से बोलो कि कराएं, खाली पैसा ऐंठने से नहीं होता है। जब बच्चों का खाली कोर्स खरीदवा के पैसा ले लो और उसके पे कोई जिम्मेदारी मत लो। तो भाई आप भी करें और अपने टीचरों को भी कमेंट करें। धन्यवाद।